हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x minus 3y equals to 0 divide the line segment joining the points -2, -5 and 6, 3 find the coordinate of the point of the intersection। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ पता करनी है, एक तो रेशियो पता करना है और दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके हमें कोऑर्डिनेट भी पता करने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेशियो पता करना है, तो मैं लिख देती हूँ लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के इज टू 1। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो x के लिए हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू एम एक्स 2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, जो हमारा रेशियो। ठीक है, और y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम वाई 2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमने एम एन क्या माना है, यहाँ k इज टू 1 मान लिया है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन जो इजी हो जाएगा। और तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या दे रखो। x1 मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये तो x1 की वैल्यू हो गई -2, मैं दो बार नहीं लिखूँगी, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, x1 की वैल्यू हो गई -2, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई 6, और y1 की वैल्यू क्या हो गई -5, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। और देखो k जो है वो हो जाएगा हमारा m, और 1 जो है वो हो जाएगा हमारा n। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हो गई। चलो इसको भी मैं लिख ही देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू m, m हमने क्या मान लिया, k मान लिया, m तो हमने k मान लिया। ठीक है, और हमारा जो x2 है वो कितना है हमारा 6 है, तो वो मैंने 6 लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस n हमने कितना माना 1, और x1 हमने कितना माना है -2। इसे ब्रैकेट में लगा दो, साइन भी आराम से हो जाएंगे, है ना, अपॉन ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1, क्योंकि हमने रेशियो क्या माना है, k इज टू 1 माना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व कर ले हम, तो क्या हो जाएगा 6k -2, 2 1 जा 2, और ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अपॉन k, और यहाँ पर हमारा कितना है, ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे y वाला। तो y में हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये है हमारा m हमने क्या माना है k, और y2 हमारा कितना है 3। ठीक है, उसके बाद प्लस, और n हमारा कितना है 1, और y1 हमारा कितना है -5, अपॉन ये तो हमारा k प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3k -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी +1 होगा, या मैंने माइनस कैसे कर दिया, k प्लस 1। ठीक है, दोनों लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो गया 6k -2 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा है हमारा 3k -5 अपॉन k प्लस 1, है ना। ये x और y की वैल्यू हमारी यही निकल के आ रही है। पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, किस लाइन पे, हमें उसने दे रखे x - 3y इक्वल्स टू 0, ये हमारी लाइन है। इसका क्या है x - 3y इक्वल्स टू 0, ये हमारी लाइन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों को हम इसमें लगा देंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6k -2 अपॉन k प्लस 1, x के साथ तो कुछ है नहीं, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या है माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन लगाया जो हमारी उसमें,
फिर 3 और फिर y की वैल्यू जो निकाली है, y की क्या निकाली हमने 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, यही वैल्यू निकाली है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 6k माइनस 2k प्लस 1, इसमें तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9k और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, देखो -3 है ना, -3 को -5 के साथ करेंगे तो +15 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारा आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको अगर दोनों ही सेम है तो k प्लस 1 होगा, और k प्लस 1 अगर हम जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो k प्लस 1 होगा, k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ हम ये ऊपर वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये क्या होगा हमारा 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 है ना, k प्लस 1 हो जाएगा, और इस k प्लस 1 को हम इधर ले जाएंगे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, सिर्फ मैंने ये लिखा 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो लाइक टर्म्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर 6k और यहाँ पर -9k है, तो 9 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -3k, ठीक है, और यहाँ पर नंबर क्या है -2 और 15 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 13 बच जाएगा, क्योंकि +15 बड़ा नंबर है ना, इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर ले जाएं, ये माइनस का है तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 13/3, ये हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो रेशो हमारा क्या हो गया, रेशो उसने हमसे पूछा था 13/3 इज टू 1, क्योंकि k इज टू 1 हमने रेशो माना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 13:3, ठीक है, ये हमारा रेशो निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम x को कैलकुलेट करेंगे, x को, क्योंकि वो हमारा किस में आया, हमारा था 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हमें k की वैल्यु पुट कर देनी है, तो क्या है 6 और k की वैल्यू हमने कितनी निकाली 13/3, तो मैं वही काम कर रही हूँ 13/3, ठीक है, -2, यहाँ पे -2 था ना, अपॉन क्या हो जाएगा 13/3 प्लस 1, है ना। अब देखो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 30, ये 3 से काट दो, 3 2 जा 6, तो 13 2 जा 26, क्या हो गया 26 -2, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 26 -2 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इंटू 3 और अपॉन 16, कैसे आया, देखो अगर मैं यहाँ नीचे 1 लगा दूँ, ये तो 3 हो गया एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो ये हो गया 13 प्लस 1 से 3 को करेंगे 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया ये 16/3 हो गया ना, तो इस 3 को ऊपर ले गए और 16 यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, आप 26 से अगर तुम 2 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 24, और 24 इंटू 3/16 हो गया, है ना, यही हुआ ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर दें हम 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 9/2, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 9/2। अब हम क्या करेंगे, ऐसे y को करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ये रहा y, 3k माइनस 5, 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, है ना, तो 3 और k की वैल्यू हमने कितनी निकाली 13/3 -5, ठीक,
अपॉन 13/3 + 1। तो ये 3 से तो 3 कट गया, तो 13 से जब 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 13 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटू 3, ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा है ना। और 13 से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 8 × 3/16। इसको हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया था ऐसे हो जाएगा ये ना, 16/3, तो 3 को ऊपर ले गई तो नीचे 16 आ गया। अब क्या हुआ, 8 × 2 = 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए वो कितना हो गया, पहला जो हमने निकाला 9/2 और 9/2 और दूसरा वाला कितना हो गया 3/2। ये हो गया हमारा 3/2 और ये वाला हो गया हमारा 9/2। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें।